नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन आजकल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। कभी कोरोना वायरस के संदर्भ में भारत के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, तो कभी गालवान घाटी के विवाद को और बढ़ाने की तैयारी में लगा रहता है। यहाँ तक कि भारत और चीन के बीच जो सीमा पर विवाद चल रहा है, उसको और बढ़ाने के संदर्भ में चीन अब युद्ध जैसी स्थिति की बात करने लगा है। आखिरकार चीन अचानक से इतना बौखला क्यों गया है? चीन की परेशानी क्या है? एक तरफ तो चीन शांति की बात करता है, तो दूसरी तरफ युद्ध जैसे माहौल पैदा करने की बात करता है। चीन ने जिस तरह से धोखेबाजी की है, उसके बाद भारत जिस तरीके से चीन को पूरी तरह से घेरने की तैयारी शुरू कर दी है, आखिरकार उसी के कारण चीन इतना बौखला गया है। और चीन अब ये देखने लगा है कि भारत उसके खिलाफ जो लंबी योजना बना रहा है, उसके कारण अब वह चारों तरफ से अलग थलग पड़ रहा है, समुद्र से लेकर जमीन तक। यहां तक कि समुद्री क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी चीन अब अलग थलग पड़ने लगा है। तो भारत और चीन के जो कुछ पड़ोसी देश हैं, वहां भी चीन की दाल नहीं गल रही है। और ये सारा जो काम हुआ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नई कूटनीति के कारण हुआ है। और इसी कूटनीति का नतीजा है कि चीन पिछले कुछ महीनों से पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया और उसी बौखलाहट में भारत के खिलाफ बयान पर बयान देता जा रहा है। इस बीच जो चीन की बौखलाहट सामने आई है, उसके पीछे भी यही एक कारण है। और इस कारण में अजीत डोभाल, एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिकड़ी ने काम किया है। अगर पूरी योजना को देखें तो ये सामने आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को घेरने की योजना बनाई। और जब ये योजना पटल पर आने लगा है, जब सब कुछ सामने दिखने लगा है, तो चीन की बौखलाहट भी सामने आने लगी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अजीत डोभाल और दूसरे स्तर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, तीनों के तीनों विदेश दौरे पर निकले हुए। और उस विदेश दौरे ने चीन के होश उड़ा दिए। इन तीनों के विदेशों के साथ, दूसरे दूसरे मुल्कों के साथ, भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध बेहतर किया जा रहा था, उससे चीन के होश उड़ गए। क्योंकि भारत सरकार ने इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से जो चीन को घेरने की, चीन को अलग थलग करने की तैयारी शुरू की थी, अब वो सामने दिखाई पड़ने लगा है। इसको दो तरह से समझा जा सकता है। पहली बात, चीन को कैसे अंदर से खोखला करने की तैयारी भारत सरकार ने की थी। उसके लिए चीन को दो तरीके से तोड़ने की योजना बनाई गई। पहली योजना पर काम करना तब शुरू किया गया जब चीन ने यह विवाद पैदा किया था और उसी समय से चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जाने लगी। चीन के कंपनियों के टेंडर को रद्द किए गए और उसके बाद चीनी ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। वो दौर अभी भी चल रहा है। चीन पर को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए, उसके व्यापार को कम करने के लिए और भारत से जो वो पैसे ले जाता था, उस पर नकेल लगाने के लिए ये तैयारी अभी भी चल रही है। और सरकार ने जो लघु एवं मध्यम उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों तक में एक लिस्ट सौंपी है कि चीनी सामानों की एक सूची तैयार करो जो भारत में ही बन सके और चीन पर निर्भरता कम हो सके, चीन से सामान लाने की जरूरत न महसूस हो सके। इसके लिए भी तैयारी चल रही है। और धीरे धीरे जैसे उस सूची में से कुछ सामान सामने आते हैं, उसके बाद उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और दूसरे स्तर पर जो एक्सटर्नल तौर पर भारत की तैयारी रही है, वो अब सामने आने लगी है। जो पहले से भी धीरे धीरे भारत चीन को घेरने की कोशिश कर रहा था और अब वो कोशिश और तेज हो गई है। इस बीच जो 3 भारतीय नेता और अधिकारियों का विदेश दौरा हुआ, वो तो चीन के लिए एक तरह से बौखलाने का बड़ा कारण बना। क्योंकि चीन प्रशांत महासागर, हिंद महासागर यानी कि
हिंद महासागर के क्षेत्र के साथ साथ पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र में भी पूरी तरह से घिर गया है। और उसके अलावा चीन और भारत के कुछ पड़ोसी देश, जहां पर चीन किसी तरह से अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता था जिसको, वो भी अब भारत के साथ आने लगे हैं। सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी यात्रा शुरू की और वो 3 देशों के दौरे पर गए। 3 देशों में से एक देश जो था वो भारत के समुद्री मजबूती का प्रतीक था, वो है सेशल्स। सेशल्स से हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से एक रणनीतिक के तौर पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। सबसे पहले जब एस जयशंकर सेशल्स गए तो उसके पीछे एक बड़ा कारण था, क्योंकि सेशल्स में कुछ समय पहले चुनाव हुआ और वहां जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए राम कलावन भारतीय मूल के हैं और इन देशों के साथ भारत के पहले बेहतर संबंध रहे हैं। इसी के कारण भारत ने सेशल्स के एजम्पशन आइलैंड के ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार करने की योजना बनाई थी और वो प्रोजेक्ट चल रहा था। लेकिन वैवेल राम कलावन जब राष्ट्रपति बने तो उसके बाद उन्होंने कुछ नाराजगी दिखाई थी, क्योंकि उनका जो पहले का चुनाव के पहले जो नारेबाजी होती थी, जो वादे थे, उसमें भारत के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ वो बातें कर रहे थे और चीन से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, थोड़ा प्रभावित हो रहे थे। इसके कारण एस जयशंकर के थ्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेटर लिखा और वैवेल राम कलावन के पास उनको भेजा। सेशल्स में जाकर उन्होंने पूरी स्थितियों को स्पष्ट किया और भारत और सेशल्स के बीच के संबंध को और ज्यादा मजबूत किया। उसी बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल श्रीलंका पहुंचते हैं। श्रीलंका जाकर वो जो इंडियन ओशियन है उस क्षेत्र में भारत को और अधिक मजबूत करने के लिए और चीन के सारे मंसूबों को नाकाम करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने एक बैठक की और उस बैठक में हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत के साथ किस तरह से सुरक्षा और उसके साथ साथ दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, इसकी योजना बनाई गई। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने एक त्रिपक्षीय वार्ता की समुद्री सुरक्षा को लेकर। इस वार्ता में जो एस जयशंकर ने प्लेटफॉर्म तैयार किया था सेशल्स के साथ, वो भी भाग लिए, क्योंकि 3 देशों की इस वार्ता के साथ ही 2 और देश इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर जुड़ने वाले थे और वो देश बने सेशल्स और मॉरिशस। ये 5 देशों के साथ जो सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा हुई, उससे चीन की परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि चीन को ये पता है कि पहले ही पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र में उसके मंसूबों पर पानी फिर चुका है और भारत ने जिस तरह से क्वाड में अपनी बड़ी भूमिका निभाई और उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को चुनौती देने की कोशिश की, उससे चीन पहले ही परेशान हो चुका था। और इसके कारण अब जब इंडियन ओशियंस के ये देश जब भारत के साथ आने लगे तो उसके कारण चीन को लगने लगा कि एक तरफ श्रीलंका चीन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही गोटबाया राजपक्षे की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार उनके साथ भारत के साथ अच्छे संबंध की कोशिश की, तो उसके बाद राजपक्षे भारत के साथ आए और चीन के खिलाफ कई बयान श्रीलंका से सामने आए हैं। तो ये इंडियन ओशियन के क्षेत्र में भारत और इन 3-4 देशों के साथ जो मजबूत स्थिति हुई, उसी के कारण चीन परेशान हो गया। दूसरी तरफ इस जो दौरे की एक खास वजह और थी कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के रीजन में पहले से चल रहे जो भारत के कूटनीतिक प्रयास थे वो तो सफल होते दिखाई पड़ ही रहे हैं। उसके अलावा जो और दूसरे पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देश के साथ साथ जहां पर चीन की कुछ घुसपैठ रहती थी, पाकिस्तान के माध्यम से जो चीन मुस्लिम देशों पर थोड़ा अपना प्रभाव डालना चाहता था, वो भी विफल होता जा रहा था। एस जयशंकर ने बहरीन और यूएई का दौरा भी किया था और बहरीन और यूएई के दौरे का प्रभाव सामने दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से
अरब के देशों में जो मुस्लिम देश हैं और पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध रहते थे और चीन पाकिस्तान के साथ गठजोड़ करके उसी अच्छे संबंध का फायदा उठाकर भारत विरोधी गतिविधियां शुरू करने की कोशिश करता था, वो भी फेल होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सऊदी अरब अब भारत के साथ बैठा हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर बार बार हमला कर रहा है। पाकिस्तान छटपटा रहा है और तुर्की और दूसरे जो देश हैं उसके साथ मिलकर अरब देशों को चुनौती देने की तैयारी में भी लगा हुआ है। लेकिन चीन को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि चीन तो पाकिस्तान को इसलिए अपने साथ रख रहा था ताकि अरब देश के साथ चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ योजना पर, साजिश पर काम कर सके। लेकिन वो सारी साजिश अब धीरे धीरे विफल हो रही है, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर अपने कर्ज वापसी का दबाव बना रहा है और यहां तक कि जो बैठक हुई इस्लामिक कंट्रीज की, उसमें भी कश्मीर के मुद्दे को उठाने का सारा प्रयास, सारी कोशिश जो पाकिस्तान की थी वो विफल हो गई। और यूएई ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि किसी भी तरह से कश्मीर मुद्दे पर यहाँ चर्चा नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का दो पक्षीय संबंध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसका मसला है, अंतर्राष्ट्रीय मसला नहीं है। और इसीलिए इसे हिंदू और मुसलमान के बीच बांटने की कोशिश न की जाए। और इसी बीच एस जयशंकर भी यूएई गए और वहां भारत के साथ एक मजबूत संबंध का आधार रखकर आए। बहरीन में भी उन्होंने भारत और बहरीन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की। आईटी सेक्टर से लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भारत का इन्वेस्टमेंट होगा और बहरीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बनाकर भारत में जो निवेश करेगा उसका भी आधार तय करके आए। और इन अरब देशों के साथ मजबूत संबंध जो भारत का बन रहा है वो भी चीन के बौखलाहट का एक बड़ा कारण बना। उसके अलावा नेपाल के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला पहुंचे। नेपाल के दौरे का मतलब था कि चीन जो भारत के सबसे निकट पड़ोसी के साथ संबंध खराब करने की कोशिश में लगा हुआ था, वो भी अब विफल होता दिखाई पड़ रहा है। पिछले 6 महीने से नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश चीन कर रहा था और वो कोशिश तब सामने आई जबकि भारत के 3 क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुआधुरा को जो नेपाल ने अपना क्षेत्र बताया और अपने नक्शे में शामिल कर लिया। लेकिन भारत सरकार शांति से नेपाल के साथ अच्छे संबंध की तैयारी करता रहा और उसी का परिणाम यह है कि पिछले 1 महीने से भारत और नेपाल के बीच संबंध अब पहले से बहुत ही बेहतर हो चुका है। ये जो धीरे धीरे भारत के साथ संबंध बढ़ा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केपी शर्मा ओली के बीच बातचीत का एक अहम भूमिका मानी जाती है। उसी के बाद नेपाल के विदेश सचिव और भारत के नेपाल में जो राजदूत हैं उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद भारत के राह प्रमुख का नेपाल दौरा हुआ और फिर भारत के सेना प्रमुख नरावने का भी नेपाल का दौरा हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच धीरे धीरे संबंध और बेहतर हो गए। और अब विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को नेपाल भेजा गया, जो केपी शर्मा ओली के अलावा दूसरे डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकात करके भारत और नेपाल के बीच के संबंध को और मजबूती दिए। और यही कारण है कि नेपाल में भी अब चीन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। जो नेपाल के कांग्रेसी सांसद हैं, नेपाली कांग्रेस के, उन्होंने चीन में के द्वारा जो नेपाल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है उस पर भी सवाल उठाए हैं और चीन के खिलाफ नेपाल में धीरे धीरे आवाजें उठनी शुरू हो गई है, तेज होनी शुरू हो गई है। और इसके पीछे पीएम मोदी का वो डिप्लोमेटिक एजेंडा ही है जो चीन हर तरफ से अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ रहा है। हिंद महासागर के क्षेत्र से लेकर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन एग्रेसिव रुख अपनाए हुए था, अब वो धीरे धीरे ढीला पड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्री हैं वहाँ से भी भारत का संबंध मजबूत तो हो ही रहा है। और बड़े देश जो क्वाड नेशन की बात अभी कर रहे थे, जिसमें भारत,
अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ये भी चीन के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करने में लगे हैं, जिसके कारण ईस्ट चाइना सी से लेकर साउथ चाइना सी तक चीन घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारे कवायद जो भारत की रही है और भारत की ये जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिली है भारत को, इसी के कारण चीन अब छटपटा रहा है और इस बीच बौखलाहट में अलग अलग तरीके का बयान देकर भारत के खिलाफ एक नई साजिश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके सारे साजिश नाकाम करने के लिए जो भारतीय प्रधानमंत्री ने एक नई योजना बनाई है, नए डिप्लोमेसी तैयार की है, उसके कारण चीन अब कहीं भी टिक नहीं पाएगा और उसे फिर से बैकफुट पर आना ही पड़ेगा, नहीं तो अब चीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।